जय हिंद। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का सिलेबस देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। जो स्टूडेंट 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। और जो स्टूडेंट अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, मतलब 80% अगर मान लीजिए आपको अथी कवर करना है, कौन सा बुक पढ़े या कौन सा चैप्टर पढ़े, जो नहीं होता है कि हाँ मतलब कौन चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में पूरा फुल डिटेल वीडियो ध्यान से देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हम क्लास 10th साइंस का हम सिलेबस आपको बता देते हैं, एग्जाम पैटर्न जो भी है उसको हम आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए, जो हमारा साइंस है उसको हम 3 खंड में बांटते हैं। ठीक है, देखिए हम लिख दिए यहाँ पर साइंस के कितने खंड में बांटेंगे, तो 3। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, 3 को होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स यानी भौतिकी, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र। ठीक है, तो जो टोटल एग्जाम होता है हमारा बोर्ड एग्जाम, वो होता है टोटली कितना था, 80 अंक का एग्जाम होता है। एग्जाम से पहले हम सिलेबस समझ लेते हैं, उसके बाद हम पैटर्न समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले सिलेबस समझिए। तो साइंस में कितने टोटल बुक है, तो 3 बुक हो गया। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हम पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा और चैप्टर कहिएगा तो बायोलॉजी में ही है। ठीक है, तो बायोलॉजी के देख लीजिए। देखिए, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है हमारा कि श्वसन, क्या नाम है, पोषण। ठीक है, उसका है श्वसन। ठीक है, पहले पोषण बोलिए, पहले क्या है हमारा पोषण, उसके बाद क्या है श्वसन, यानी कोई भी चीज के पहले पोषिए तब उसको श्वसन में यानी सांस लेगा ना, तो उसी तरह पहले हमारा क्या है पोषण है, दूसरा क्या है श्वसन है, तीसरा है परिवहन। ठीक है, परिवहन, और चौथा है उत्सर्जन, पांचवा है नियंत्रण एवं समन्वय, छठा है जनन। ठीक है, और सातवां हमारा अनुवांशिकता तथा जैव विकास, और आठवां हमारा हमारा पर्यावरण। ठीक है, हमारा पर्यावरण। इनसे काफी कहिएगा तो 3 ऐसे 4 क्वेश्चन चैप्टर इसमें से काफी पूछा जाता है। तो आप कह सकते हैं हमारा पहले कह देंगे तो ये दोनों श्वसन ही सबसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आपको जनन से पूछा जाएगा। ठीक है, और मतलब ये दोनों से लगभग। ठीक है, और उत्सर्जन से है। ठीक है, 2-3 चैप्टर पढ़िएगा तो उस पर ज्यादा कमांड कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं आपको फिजिक्स में। फिजिक्स में देखिए हमारा पहला क्या चैप्टर है, भौतिकी का यानी फिजिक्स का। प्रकाश का परावर्तन, फिर अपवर्तन है, मानव नेत्र है, फिर विद्युत धारा है, फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और छठा है हमारा ऊर्जा का स्रोत। तो इसमें कहेगा कि वीवीआई कौन है, तो आप पढ़ लीजिए प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन पढ़ लीजिए, और विद्युत धारा पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, ये दोनों पढ़ लीजिए। ठीक है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम देख लेते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र को देख लीजिए। तो कहे कि पहला चैप्टर है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा है हमारा कि अम्ल, भस्म तथा लवण, अम्ल, भस्म तथा लवण। ठीक है, तीसरा है हमारा कि धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु या उपधातु करके। ठीक है, धातु या अधातु। ठीक है, अगला हम देख ले हैं कार्बन तथा इसकी यौगिक। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कार्बन तथा इसके यौगिक और आवर्तों का वर्गीकरण। इसी भी देखिए तो 2-3 ऑब्जेक्टिव इसी से पूछा था, मेंडलीफ के बारे में, न्यूलैंड्स के बारे में, मतलब किसका कौन जो आवर्त सारणी दिया है सो। ठीक है, तो देख लीजिए ये हमारा तीनों मतलब विषय का क्या सिलेबस है, कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना है। एग्जाम पैटर्न समझिए थोड़ा। देखिए साइंस में ना टोटली एग्जाम होता है हमारा, बोर्ड एग्जाम होता है आपका 80 नंबर का। ठीक है, और 20 अंक जो होता है हमारा प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है प्रैक्टिकल, जो कि स्कूल से मिल जाता है। ठीक है, स्कूल से मतलब भरवा के कॉपी एक दिया जाता है, एग्जाम होगा उसका। ठीक, उससे मिल जाएगा। ठीक है, 20 नंबर का, और 80 नंबर बोर्ड एग्जाम होगा इसका। ठीक है, इसका कहते होगा एग्जाम होगा। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा इसमें, एग्जाम बोर्ड। ठीक है, बोर्ड लिख दी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम ही होता है 10th वाला में। ठीक है, 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है जो स्कूल से मिलता है। देखिए, तो कहिए फिजिक्स का कितना योगदान है 80 में, फिजिक्स का कितना योगदान है, ये टोटल 80 नंबर का जो एग्जाम हुआ तो उसमें फिजिक्स का योगदान है आपका 26 नंबर, बायोलॉजी के 27 नंबर, और केमिस्ट्री के 27 नंबर। ठीक है, टोटली हो जाएगा 80 नंबर। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट की इंक्लूड करके है। ठीक है, यानी इसमें 13 मतलब मान लीजिए 13 को नहीं कोई डिसाइडेड नहीं, कभी कम कभी वैसी होते रहता है। ठीक है, तो जो हमारा 26 को पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। अगला ये भी में रहेगा ऑब्जेक्टिव सॉरी, इसी में भी ऑब्जेक्टिव सॉरी। तो टोटली कितना हो जाएगा हमारा 80 नंबर का। ठीक है, और 20 नंबर क्या रहेगा हमारा प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, 20 नंबर क्या रहेगा प्रैक्टिकल। तो हो जाएगा कितना 100 नंबर। टोटल कितना हो जाएगा हमारा 100 नंबर, क्योंकि 20 और 80 या 20 कितना हो जाएगा 100, तब एग्जाम कितना नंबर का होगा 100 नंबर का। ठीक है, इसमें आप अच्छा खासा नंबर लाइएगा। कुछ अगर चैप्टर इसे हम बता दिए आपको 3-4 को अच्छा से अगर अध्ययन करते हैं तो ज्यादा नंबर आ सकता है। ठीक है, बाकी एग्जाम पैटर्न आपका यही है जो सेम हुआ है। सो इसमें फिर देखिए तो फिर 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर के कोने में 6 नंबर के, ये अलग अलग पैटर्न है। ठीक है, तो आपको हर एक चैप्टर वाइज डिटेल पढ़िएगा चाहिए, इससे तो आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल का एग्जाम 20 नंबर का होता है, और जो भी पैटर्न होता है एग्जाम में आप मेरे अगर हिसाब से देखिएगा तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, ज्यादातर एनसीईआरटी से पूछा जाता है। ठीक है, और इसका जो साइंस का लगभग आदमी भारतीय भवन ही पढ़ता है। आप एनसीईआरटी भारतीय भवन कोई भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी मैथ पढ़िए, और जो भी हमारा बुक है आर्ट्स का उसका भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर ये बुक अच्छा है। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं।
बाकी अब बायोलॉजी के सिलेबस देख लिए कि बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सो आप फिजिक्स का देख लिए और केमिस्ट्री का देख लिए, ठीक है। और देख लिए कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है कैसे होता है, तो बोर्ड एग्जाम लेखन होता है मतलब स्कूल में जाकर, ठीक है। वो 20 नंबर से आपको 18-19 दे ही देता है, ठीक है। और 80 नंबर का थ्योरी वाला एग्जाम होता है जो आपको लिख के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर, ठीक है। और इसमें 80 को में देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये जो 80 अंक का बोर्ड एग्जाम में होता है, तो इसमें क्या होता है कि 40 नंबर का क्या है ऑब्जेक्टिव है, 40 नंबर का क्या है सब्जेक्टिव है, ठीक है। यानी दुगना क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, बनाना कितना है आपको 40 को, ठीक है। यानी 80 में कितना बनाना है 40, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। और ये क्या है हमारा 40 को फिर क्या रहेगा सब्जेक्टिव, ठीक है। ये रहेगा हमारा सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला क्या है 40-40 रहेगा, ठीक है। 40 + 40 बराबर क्या हो जाएगा 80, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है और ये वाला क्या रहेगा हमारा सब्जेक्टिव। यानी दोनों मिक्स करके आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है। दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय से मिक्स करके पूछेगा इसमें तीनों में, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं साइंस के सिलेबस के बारे में। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि सबसे पहले आपको कौन सा विषय पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है या केमिस्ट्री, ठीक है। उसी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप अगर कहिएगा तो हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, आप कहिएगा तो फिजिक्स है ना तो केमिस्ट्री, ठीक है। इन तीनों में से पहले किसको स्टार्ट करना है आप कमेंट में करके बताइए। इस सारथी बैच का हमारा क्लास है, ठीक है। हम आपको बैच लॉन्च कर दिए हैं जिस बैच का नाम है सारथी बैच, ठीक है। सारथी बैच, इसी का हम बैच में लॉन्च कर दिए है, तो इसी से हम इसी बैच से मतलब पढ़ा रहे हैं, इसी बैच का कहिएगा। ये कौन बैच में आप लोग ज्वाइन हुए हैं, तो सारथी बैच में, ठीक है। ध्यान रखिए सारथी बैच, ठीक है, ठीक है, सारथी बैच। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आपको जो प्रॉब्लम हो सकता है आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।